नकारात्मक सोच के व्यक्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में नकारात्मकता खोजते हैं, दूसरों से और खुद से भी नाराज रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे निराशा का भाव जन्म लेता है। ये सदैव भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इन लोगों को पहचानना और इनसे दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नकारात्मक लोग बहुत जल्दी दूसरों को अपनी ओर अपनी बातों से प्रभावित कर देते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों से दोस्ती करें जिनमें उत्साह हो, जो खुल के हंसते हों, मेहनती हों और सफल हों। नकारात्मक सोच के लोगों का प्रभाव इससे उल्टा होता है, इसके विपरीत होता है। वो कभी भी खुश नहीं रहते, उत्साह की बात कभी नहीं करेंगे, कभी किसी की तारीफ नहीं कर सकते, वो किसी की मेहनत की तारीफ नहीं कर सकते, वो अच्छे काम की तारीफ नहीं कर सकते। वो सब नकारात्मकता का दृष्टिकोण ही प्रदर्शित करते हैं दूसरों के सामने। हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से ही वो पहचाने जाते हैं। कितनी भी पॉजिटिविटी हो बात में, फिर भी वो नेगेटिविटी लेकर आने की कोशिश करते रहते हैं। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि वो लोग हमेशा क्या करेंगे, टांग खींचते रहेंगे, पीछे करने की कोशिश करते रहेंगे, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो नकारात्मक सोच के लोग उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालते हैं, कुछ न कुछ, बल्कि हमारी तारीफ़ नहीं करते। हमारी मेहनत जो करते हैं हम उसको प्रोत्साहन देना तो दूर की बात है, उसमें कई खामियां निकालने लगते हैं और हमेशा हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहें और पॉजिटिविटी और सकारात्मक सोच के वाले लोगों के साथ रहें, अपना रिश्ता बनाए रखें और नकारात्मक लोगों से किनारा करके रखें। तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और नकारात्मक लोगों को जब तक हम अनसुना नहीं करेंगे तो यह नहीं हो पाएगा। इसलिए नकारात्मक लोगों से हमेशा किनारा करके रखिए और सकारात्मक सोच के लोगों के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। ज़िंदगी में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसी सुविचार के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। क्या है हमारा आज का व्लॉग? आज का व्लॉग है दोस्तों, जो कढ़ी मैंने बनाई थी ना दिन में 1:30-2 बजे लंच में, उसी कढ़ी में मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट ली और बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनूंगी, इसको हल्का सा भूनूंगी और क्या करूँगी, पनीर डाल दूँगी। वही खाने वाले हैं। 1 चम्मच, थोड़ी सी और ले लेते हैं। हेलो वंशु। क्यों छी? देख कितना बच्चा है, देख ऐसे ऐसे, देख कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा, ऐसे गोदड़ू सा हो जाएगा। और पहले पहले वंशी ये वंशु की मस्ती तो चलती रहेगी। तो ये जो गुट्टी है, डाबर जन्म गुट्टी, एक मुगली गुट्टी आती है, मुगली गुट्टी 555 एक आती है डाबर जन्म गुट्टी। ये हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं। ये अच्छी होती है, हाजमा करके रखती है, मतलब और कब्ज भी नहीं बनने देती, अच्छी सी भूख भी बच्चे को लगती है, मतलब बच्चों के पेट के लिए बहुत ही सही है। ये छोटे बच्चों को तो मोस्टली देते ही हैं सभी, मेरे ख्याल से तो सभी देते हैं, कोई एक आध ही बंदा नहीं देता होगा। ये जन्म गुट्टी है जो, क्योंकि बच्चों के पेट के हाजमे के लिए और अच्छे से मतलब उनका खाना दूध वगैरह पच जाए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल पैदा होते ही तभी से मतलब स्टार्ट कर देते हैं 1-2 बूंद देना। तो उनके ग्रोथ के हिसाब से भी, बड़े कितना बड़ा है वो उसके हिसाब से आधा चम्मच, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, तो इसके हिसाब से जितना बड़ा बच्चा होता जाता है उस हिसाब से इसको बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये गुट्टी देना बहुत ही अच्छा रहता है, मैं ज़रूर देती हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को दी है। अभी देखो वंशु मना कर रही है। उस तरफ से मैं पकड़ती हूँ मम्मी। मैं
तो जितनी ये घुट्टी होती है ना इसमें, जैसे अगर किसी बच्चे को कब्ज रहती है तो गर्म पानी मिलाना है उसमें। अगर किसी को जैसे लूज मोशन रहते हैं तो उसको ठंडे पानी में, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि बड़ी अच्छी है, अगर आप अपने बच्चों को देना चाहो तो उसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा बच्चों को ये दिया करो। तब हम छोटे थे, मैं और मेरा भाई, तब भी हमें भी देते थे। हम हमारे बच्चों को देते हैं। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो आप भी अगर छोटे बच्चे हैं तो दे सकते हैं। ये क्यों रख, स्केल को उधर रखा करो ना भाई, ये लग जाएगा कभी। क्या खाएगी बंसी? क्या डिनर में क्या खाएगी? अच्छा, तो आज रक्षु वंशु के पापा हैं जो उनको जाना था शादी में, तो हम रह गए भाई। और डिनर में मैंने पूछा तो बच्चों से कहा कि आज तो मैगी बना लो, काफ़ी दिन हो गए मम्मी। तो सच में मैगी बनाए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज मैगी ही दे रही हूँ मैं बच्चों को। उसमें अच्छी सी सब्जियाँ वगैरह डाल दूँगी कट करके। मैगी तो मैं बहुत कम ही रखती हूँ, इसमें टमाटर प्याज जो भी सब्जियाँ मुझे मिलती हैं उसमें मैं डाल देती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे। सुबह सुबह आलू उबाल दिए हैं, आज मैं ब्रेड पकोड़ा बनाऊंगी। और ये क्लीनिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है। पूरे घर की क्लीनिंग करके, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करके, साफ़ सफाई करने के बाद और नहा धोकर फिर मैं आज बनाने वाली हूँ ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा भी हमने काफ़ी दिनों के बाद बनाया है अब की बार, वरना हर संडे को कुछ न कुछ हम बना ही लेते हैं। तब भी संडे होता है या कोई छुट्टी होती है उस दिन मतलब कुछ ऐसा हम बना लेते हैं, जैसे कि भाई हम उपमा बना लिया, पुलाव बना लिया, ब्रेड पकोड़ा है, पूरी आलू पूरी या कभी छोले पूरी। तो इस तरह से मतलब छुट्टी वाले दिन चलता ही रहता है। कभी कढ़ी के साथ चावल बना लिए, तो इस तरह से चलता है। तो आज ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे। और ये रक्षु भी हो गई है तैयार स्कूल के लिए। पेपर है, पंजाबी का एग्ज़ाम है। तो रक्षु तो चली जाएगी अब स्कूल में, वंशु की छुट्टी है। तो आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आने वाला व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो आगे का व्लॉग दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।